बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान गुज़श्ता कुछ अरसे से जिस तकलीफदेह माशी बहरान का शिकार है वो अब बद से बदतर सूरत हाल की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। इस पर काबू पाने के लिए 13 जमातों की हुकूमत के अब तक के किए जाने वाले तमाम के तमाम इकदाम फ्लॉप हो चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत के साथ गुज़श्ता 9 माह के दौरान जो खिलवाड़ किया गया, ऐसे खिलवाड़ की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। हुक्मरान खुद कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत की छुरी सिर्फ और सिर्फ अवाम की गर्दन पर चल रही है। वजीर आजम साहब धड़ाधड़ काबीना में नए लोग भर्ती किए जा रहे हैं और अवाम को कहा जा रहा है कफायत शारी इख्तियार करो। वजीर खारजा साहब के बैरूनी दौरे खत्म नहीं हो रहे और अवाम को कहा जा रहा है गाड़ियों का इस्तेमाल कम करो, इससे पेट्रोल की बचत होगी और इंपोर्ट बिल में कमी आएगी। हुक्मरानों के अलल्ले तलल्ले खत्म नहीं हो रहे और अवाम के मुंह से रोटी का नवाला भी छीना जा रहा है। हुकूमत ने अब तक मईशत को बचाने के लिए जो सख्त फैसले किए हैं उनसे महंगाई का ग्राफ रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। बेरोजगारी का तूफान दस्तक दे रहा है। सिर्फ गरीबों की ही नहीं, अब तो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली अवाम की जिंदगी भी अजीरन बन चुकी है। हुक्मरान बज़ाहिर तो ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए ऐसा कोई कदम हमें दिखाई नहीं दे रहा जिससे हुकूमत की किसी भी बात पर यकीन किया जा सके। तबाह हाल मईशत को बचाने के लिए टार्जन यानी इसहाक डार की वापसी भी काम नहीं आई। इसहाक डार ने आते ही मईशत को बचाने, डॉलर को 180 पर लाने, महंगाई कम करने के लिए जो डींगे मारी थी वो बस डींगे ही साबित हुई हैं। डॉलर नीचे आया, न महंगाई का ग्राफ। अलबत्ता करप्शन में लुथड़ा हुआ इसहाक डार वापस जरूर आया और नैब की लॉन्ड्री में उसे धोकर नीट एंड क्लीन कर दिया गया है। नाज़रीन, माशी बहरान से निपटने के लिए हुकूमत की माशी टीम ने बिजली बचाओ प्रोग्राम बना लिया है। इस सिलसिले में उसका पहला कदम यह था कि पूरे मुल्क में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग कर दी जाए। उसका आगाज हो चुका है। दूसरा कदम यह था कि मुल्क भर की मार्केटें रात 8 बजे बंद कर दी जाए। इसका भी ऐलान किया, लेकिन कराची से लेकर खैबर तक तमाम ताजरों ने इस ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। ताजरों ने हमेशा नून लीग का साथ दिया, लेकिन इस वक्त वही नून लीग जो ताजर दोस्त समझी जाती थी आज ताजरों की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर खड़ी है। नाज़रीन, ज़राए से ये खबर मिली है कि हुकूमत ने रात 8 बजे मुल्क भर की मार्केटों के बंद करने का जो ऐलान किया था, अब इस ऐलान पर हर सूरत अमल कराने का फैसला कर लिया है। जो ताजर या जो मार्केटें हुकूमत के इस हुक्म को नहीं मानेंगे और रात 8 बजे अपनी दुकानें बंद नहीं करेंगे, वो बिजली की कीमत 10 गुना ज्यादा अदा करेंगे। यह हुकूमत का फैसला है। यानी रात 8 बजे के बाद जो दुकानें खुलेंगी या तो वो अपना बिजली का बंदोबस्त खुद कर लें, अगर हुकूमत से बिजली लेंगे तो उस बिजली की कीमत वो 10 गुना ज्यादा अदा करेंगे। ये बात समझ से बालातर है कि जिस मुल्क पर डिफॉल्ट की तलवार लटक रही हो वहां हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों में रुकावट पैदा क्यों कर रही है। नाज़रीन, माशी बहरान अपने साथ बहुत बड़ी तबाही लाया है। सबसे बड़ा मसला यह है कि अशियाए खुरोनोश की कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर जा रही हैं। पहले आटे का बहरान पैदा हुआ, अब उसके साथ साथ पोल्ट्री का बहरान भी पैदा हो चुका है। गुज़श्ता 10 रोज के दौरान मुल्क भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 2 गुना होकर यानी 600 रुपए से भी तजावज कर चुकी है। दरामदी फीड क्लियर ना होने की वजह से 50% पोल्ट्री फार्म बंद हो चुके हैं। बाकी भी रवा माह बंद होने का अंदेशा है, जिसके बाद पूरे मुल्क में मुर्गी नायाब हो सकती है। पोल्ट्री के बाद एक और बहरान पैदा होने का खतरा बढ़ चुका है। अगर ये बहरान पैदा हो गया तो ये अब तक का सबसे खौफनाक बहरान साबित हो सकता है। वो बहरान मुल्क भर में अद्वियात की किल्लत का बहरान है। इस वक्त अद्वियात बनाने वाली कंपनियों के लिए खाम माल और मेडिकल डिवाइसेस की दरामद बंद है, जिससे मुल्क भर में अद्वियात की किल्लत पैदा होने का खदशा है। नाज़रीन, इस बहरानी सूरत हाल से निकलने का कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम मौजूदा हुकूमत के पास तो कोई नहीं है।
इसीलिए इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर मौजूद हर सियासी जमात गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। इस बात की सबसे बड़ी दलील ये है कि हुकूमत और हुकूमत से बाहर तमाम की तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन मुहिम का गैर एलानिया आगाज कर दिया है। फ्रेश मैंडेट ही मुल्क को हालिया बहरानों से निजात दिलाने का सबब बनेगा, जिससे मुल्क की मईशत भी बेहतर हो सकती है और मुल्क की हालात भी दुरुस्त डगर पर चलने की उम्मीद है। नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।